दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ है अपने कार्यालय में। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ मंच पर उनका आगमन होगा। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं आदरणीय मान्यवरों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। संगठन पर्व सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता साथी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं। दो 2014 में भाजपा की सदस्यता जब 11 करोड़ हुई, उसके पहले तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। 2014 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना है। और आज फिर से 2024 में हमारा संगठन पर्व शुरू हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस संगठन पर्व की शुरुआत करेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर स्वागत करें।
सेवा ही संगठन, इस नारे के साथ हम सबको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन करते हुए काम पे लगाया और हमने देश की जनता की सेवा की। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी अपना संबोधन यहाँ करें, ऐसे में उनको नम्र अनुरोध करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे दिल्ली के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए यहाँ पर इस संगठन पर्व के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, जितने यहाँ बैठे हैं, इससे तिगुने नीचे बेसमेंट में वो हम सब के साथ शामिल हुए हैं, उन सब भाइयों को भी, और जो देश भर के कार्यालयों से जुड़े हुए और विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सब तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में आने पर और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा, उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी और वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के लिए वो आदर्श हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। और इसलिए जब भी संगठन को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने व्यस्ततम समय में भी संगठन के लिए प्रथम प्रायोरिटी रखते हुए, प्रथम दर्जे का उसे मान्यता देते हुए, वो पार्टी के हर बारीकियों में भी अपना ध्यान लगाकर पार्टी कैसे बढ़ सकती है और कल पार्टी कैसे और आगे बढ़ सकती है, इसकी चिंता करते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जब अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने सदस्यता अभियान को प्रायोरिटी पर लिया था, सदस्यता अभियान को प्रमुखता से लिया था
और उन्होंने कहा था कि हम संगठन के रास्ते बदलेंगे, संगठन के तरीके बदलेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमल के निशान के साथ चलना चाहते हैं उनको हम पार्टी में समावेश कर सके। और मुझे याद है, मैं उन दिनों महामंत्री होता था, लगातार देश भर में कार्यशालाएं हुई थी, हर छोटे बड़े स्थान पर, हर शहर में कार्यशालाएं हुई। पहली बार निर्णय हुआ कि हम डिजिटली मेंबरशिप करेंगे, और मेंबरशिप का ड्राइव पूरे 6 महीने तक चला था, और पहली बार हमने 10 करोड़ का टारगेट हम लोगों ने क्रॉस किया था। और मैं यहां कहना चाहता हूं, आपका जोश देखकर, भारत की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था देखकर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ से ज्यादा होगा, आप लोगों के कारण होगा, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारी अकेली भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 1500 छोटी बड़ी पार्टियां हैं, 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्टियां, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम जरूर करती हैं, लेकिन यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के संविधान के अनुसार चलकर, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवित जीकर और प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाने की परंपरा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम सबको मालूम होगा कि हमारे 18 करोड़ की सदस्यता होने के बावजूद भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत हमें हर 6 साल पर सदस्य होने के बावजूद भी हमें फिर से अपने सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसलिए अब हमारी सदस्यता फिर से प्रारंभ होगी और फिर से हम सब लोग फिर से सदस्य बनेंगे, और यह संख्या हमको 10 करोड़ पार करनी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह अकेली पार्टी है जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, सब जगह पर मेंबरशिप के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता है। और उसी तरीके से हमारा अकेली ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक तरीके से आज ही हम सब लोग घोषणाएं कर देंगे कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद सक्रिय सदस्यता होगी, और सक्रिय सदस्यता समाप्त होने के बाद फिर हमारा बूथ से चुनाव शुरू होगा। पहले बूथ का चुनाव होगा, फिर मंडल का चुनाव होगा, फिर जिले का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव होगा, और फिर देश का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया को हम पूरा करने वाले हैं। और इसीलिए यह हमारा जो अभियान है वो अभियान पारदर्शी तरीके से होता है। ये कोई घर बैठे लुके छुपे नहीं होता। और इसीलिए जब 10 करोड़ से ज्यादा की पार्टी होती है तो बूथ बूथ पर हमको डेट डिक्लेयर करके हम उस बूथ का चुनाव कराते हैं और चयन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा काम है कि हम विचारधारा से लोगों को जोड़ें, और सदस्यता अभियान और संगठन पर्व उसका माध्यम है। और इसीलिए हम सब लोग पूरी ताकत से इस कार्य को करेंगे। ये जो पहला चरण है सदस्यता का, वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा, 25 सितंबर तक चलेगा। और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा। और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही
चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं कि यह सदस्यता अभियान 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य लेकर के चले हम, ये ऐसे ही नहीं हो गया है। पिछले महीने 17 तारीख को दिन भर हमारे लोग राष्ट्रीय कार्यशाला में बैठ करके हर बारीकियों के बारे में चर्चा की। कैसे मेंबरशिप की जाएगी, क्या तरीका होगा, डिजिटली हो गया तो कैसे होगा, अगर पर्ची से होगा तो वो कैसे होगा, अगर सदस्यता की कॉपियां दी जाएंगी तो वो कैसे व्यवस्था की जाएगी। सारी कार्यशाला के माध्यम से 17 अगस्त को जहां राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, वहीं 19 से 21 अगस्त को सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्यशाला हुई है। और इसके साथ साथ जब हम ये इस बात को कहते हैं तो 777 जिलों में जिला की कार्यशालाएं भी हो गई और 31 प्रदेशों में प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला हो चुकी है। और लगभग 11,486 हमारे मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। यानी हम 11,486 मंडल तक क्या करना है और कैसे सदस्यता होगी, इसकी बारीकियां पहुंचाई गई हैं। और पिछले कल 31 तारीख को, अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बूथ पर भी कार्यशालाएं हो गई, बैठकें हो गई 4 लाख बूथ पर। और अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन इस तरीके से मेंबरशिप के ड्राइव को आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं। सदस्यता अभियान वहां पर बाढ़ के कारण थोड़ी रोकी जाएगी, उनकी सदस्यता थोड़े देर से प्रारंभ होगी, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को हम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बताना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता मिस्ड कॉल से भी होगी, हमारी सदस्यता व्हाट्सएप चैटबॉट से होगी, हमारी सदस्यता वेबसाइट BJP.org से होगी, .org से होगी, हमारी सदस्यता QR कोड से होगी, हमारी सदस्यता नमो ऐप से होगी और हमारी सदस्यता पार्टी के पर्ची पर भी होगी, वो हाथ से भी की जाएगी ताकि कोई छूट ना जाए, कोई वंचित न रह जाए, कोई छूट न जाए। और इस तरीके से हम 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य को हम पूरा करने वाले हैं। मित्रों, यह हम सबका सौभाग्य है कि भारत के प्रधान सेवक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका श्री गणेश होगा। और हम प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पार्टी जिस तरीके से आपने विकसित भारत के लक्ष्य को आप दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगे हैं, इस कार्यक्रम को साकार रूप देने में हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उसमें पूरा आहूत करेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अन्य वक्ता, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के बीच में ज़्यादा देर न रहता हुआ फिर से यही कहूँगा कि आज ये संगठन पर्व है, ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम लेकर एक संकल्प के रूप में चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दो 2014 में हमने एक नारा सुना और आगे चलाया कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। उसी समय आदरणीय अमित भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनका नारा था मैं सोता नहीं, सोने देता नहीं, काम करते रहना है। और आज पार्टी यहां तक आई, ऐसे आदरणीय अमित भाई जी।
भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में इस सदस्यता अभियान और संगठन पर्व का पूरा काम करने का हम सब कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है, ऐसे नड्डा जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, और आज इस सभागार और देश भर में फैले हुए हमारे कार्यालयों में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम नमस्कार। मित्रों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में फैले हुए करोड़ों भाजपा के शुभ चिंतकों के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता है। केवल और केवल हम अकेले ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमें गौरव है कि हमने ये परंपरा को अक्षुण्ण रखकर हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम करा है। मित्रों, आज सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता आज से लेकर सदस्यता अभियान के समारोह तक फिर से सदस्यता लेंगे। कई सारे शुभेच्छक हमारे कार्यकर्ता बनेंगे, सदस्यता लेंगे, और ये धीरे धीरे पार्टी में इस प्रकार से अपने आप को समाहित कर, ये पार्टी में कार्यकर्ता ये कोई महज सदस्यता का एक अंक नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता विचारधारा का वाहक है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता कार्य संस्कृति का पोषक है, और हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का भी काम करते हैं, जो सरकार को हमेशा जनता के साथ जोड़ कर रखता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं के इस जनता के जुड़ाव के कारण ही सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का स्वप्न हमने चरितार्थ करना है। 1950 से जो हमारा कारवां चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे, वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता की जय के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। और ये जो हमारा उत्साह है, ये उत्साह एक जीवंत संगठन से आता है। जब सदस्यता अभियान शुरू होता है, तब यहां पर यही हॉल में एक कार्यशाला हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारा सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक होना चाहिए। सर्वस्पर्शीय से हर एक बूथ के अंदर, कोई बूथ कहीं पर भी देश के पहाड़ पर हो, जंगलों में हो, द्वीपों में हो, कोई बूथ अछूता नहीं रहना चाहिए। और सर्वसमावेशक से हमारा मतलब है हर एज, हर ग्रुप, हर जाति, हर मजहब, हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समावेश करने के लिए ये हमारा
सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए। पूरा कार्य योजना बना है, नड्डा जी ने बनाया है, और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार भी 14 की भांति हम 10 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को देखते देखते पार कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चली। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया, कई सालों तक संघर्ष करा, और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले, और विजय को भी देखा है। मगर हमने हमारा काम अहरनिश चालू रखा है। विगत 10 साल के अंदर श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, राशन, गैस और 5 लाख तक का आरोग्य की सभी सुविधाएं दी हैं। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा में नई शिक्षा नीति लानी हो, हर क्षेत्र में इस 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल कर आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय। और आज 10 साल में जिनके नेतृत्व में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्ष्य हासिल किए, हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे, चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, यूसीसी का आगाज करना हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, ये सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही 10 साल में पूरा हुआ है। मैं भी गुजरात से आता हूं। आज देश भर के कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मेरा एक अनुभव मोदी जी का संगठन के प्रति दृष्टि और संगठन के प्रति विश्वास कैसा होता है बताना चाहता हूं। मित्रों, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ता को इंस्टीट्यूशन बनाना का काम और सदस्यता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, संस्थागत करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी। लेट 80 के दशक में मोदी जी संगठन मंत्री बने गुजरात के। हमारी पर्चियां तो पहले ही भी कटती थी और ढेरों कार्यालय में पड़ी रहती थी, कभी इसके रजिस्टर नहीं होते थे। मैं उस अभियान का हिस्सा था, मैं सह इंचार्ज था, आनंदीबेन हमारी इंचार्ज थी। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी ने दिन रात अहरनिश 45 दिन पूरी रात गाड़ी में ट्रैवल करते हुए सदस्यता अभियान को इंस्टीट्यूशनलाइज करा। न केवल हर सदस्य का डाटा रजिस्टर में रजिस्टर हुआ, इसका कंप्यूटराइजेशन हुआ। कितने किसान हैं, कितने युवा हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितना शहरी है, और एक सुंदर संगठन का दृश्य बनाया और उसमें से गुजरात का संगठन नया बना। मित्रों, हम सब के लिए ये संगठन के अंदर जान डालने का काम हम सब का बनता है। आज यहाँ पर आए हैं हम सब, तब हमारी सदस्यता का लक्ष्यांक नड्डा जी ने हमारे सामने रखा है और सदस्यता अभियान को पूर्ण कर संगठन पर्व होगा, नया संगठन बनेगा और फिर एक बार भारत विजय, भाजपा विजय का अभियान यहीं से शुरू होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने हम सब के सामने महान भारत की एक कल्पना रखी, विकसित भारत की एक कल्पना रखी है। एक ऐसा भारत जो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना का स्वप्न हम सब के सामने है। और वो स्वप्न की सिद्धि का मार्ग
भाजपा कार्यालय से हम सब के लिए जाता है और इसके लिए ही ये सदस्यता अभियान है। आइए हम सब मिलकर मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हर गली गली, हर घर घर, गांव में, शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, द्वीपों में, हर जगह जाकर भाजपा का परिवार का विस्तार करें, पार्टी में फिर से एक बार नया खून लाएं और वो नए आए हुए लोगों को भी पार्टी की कार्य संस्कृति से परिचित कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाएंगे और मोदी जी का जो महान भारत और विकसित भारत का स्वप्न है उसको हम संगठन के माध्यम से ही चरितार्थ करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। 2014 के लोकसभा चुनाव जिनकी अध्यक्षता में हम सब कार्यकर्ता लड़े, ऐसे हमारे मार्गदर्शक रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबको संबोधित करें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित भाई ने आज का जो यह कार्यक्रम हो रहा है उसके उद्देश्य के बारे में विधिवत आपको जानकारी दी है। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कोई यह कह सकता है कि अपना प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जब से मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सकें। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूरा न करें। यानी हमारे कथनी और करनी, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम सबको
गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी केवल इस दुनिया की सबसे बड़ी ही राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों यह भी आपको बताना चाहूंगा, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी यह मानते होंगे, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए, उनका यह उद्देश्य हुआ करता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं बहनों भाई। भारतीय जनसंघ के रूप में जिस समय हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तब से लेकर आज तक जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक अवधारणा को उस समय हम लोगों ने स्वीकार किया, जिस आइडियोलॉजी को स्वीकार किया, निरंतर उस पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रंच मात्र भी हमारा डेविएशन उससे नहीं हुआ है। यदि हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? क्यों हमारी विचारधारा जो है, वह विचारधारा, वो हमारी दार्शनिक अवधारणा, वही हमको संदेश देती है, वही हमको यह प्रेरणा देती है कि हमको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं इस देश को। और अपनी ही दार्शनिक अवधारणा में, दार्शनिक अवधारणा देने वाले हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि यह मनुष्य केवल हाड़ मांस का टुकड़ा नहीं है, लोथड़ा नहीं है। इस मनुष्य के पास शरीर है, तो भूलना नहीं चाहिए इस मनुष्य के पास यह मन भी होता है, इसके पास बुद्धि भी होती है, और साथ ही साथ आत्मा भी होती है। हम ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं जो हर व्यक्ति के तन को, तन के सुख के लिए धन धान दे सके, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके, और आत्मा के सुख के लिए भगवान दे सके। अब कोई कह सकता है अब यह भगवान क्या है, इसको मैं डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे, वो कहेंगे यहाँ भगवान की बात राजनीति में कहाँ आ गई, गॉड की बात कहाँ से आ गई। लेकिन बहनों भाइयों, इस विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की दार्शनिक अवधारणा अद्भुत है, इसलिए विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। अब जैसे आत्मिक सुख आपको कैसे मिलता है, एक व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता बनता है तो जितना जो सुख मिलेगा उससे कहीं अधिक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाज, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूरे राष्ट्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि के साथ एकात्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी विभूतियां हमारे भारत के अंदर होती हैं। सचमुच आत्मिक सुख तो उन्हें ही प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हें ही होती है। तो मैंने सब मिला जुला कर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा भी देने का काम किया है। उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, और उस पार्टी का सदस्यता अभियान हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम लोग अकेली राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश की। ठीक है, साम्यवादी कहते होंगे कि उनका सदस्यता अभियान चलता है, वो करते होंगे, लेकिन उनसे हमारा भिन्न है। उठाकर कोई देखे, बराबर विधिवत नियमित रूप से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, संगठन की रचना की है, संगठन के आधार पर कामकाज किया है। और मैं देखता हूं बराबर प्रधानमंत्री जी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, फिर भी बराबर संगठन को उन्होंने सम्मान दिया है, संगठन के कार्यकर्ताओं की चिंता की। और यह सदस्यता अभियान आज से हमारे अध्यक्ष जी प्रारंभ कर रहे हैं।
और पहला सदस्य यदि कोई बनेगा तो हम सभी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और वहीं से यह सदस्यता का सिलसिला प्रारंभ होगा। एक निवेदन मैं अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं, आप सबसे भी और देश भर के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं। सदस्य तो हम बना लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, कभी कभी अपनी सदस्यता की जो रसीद वहियां होती हैं उसके माध्यम से भी हम सदस्य बना लेते हैं। उसके बाद हम किसको हमने सदस्य बनाया हम उसको भूल जाते हैं। बहनों भाइयों, आपका भी कद बढ़ेगा यदि जिसको आपने सदस्य बनाया है कभी कोई जरूरत हो उठाकर टेलीफोन कर लिया, यदि बहुत नजदीक है, आसपास है, तो दुख सुख की घड़ी में उसके साथ यदि आप खड़े हो गए तो आप देखिए पार्टी का क्या स्वरूप बनेगा, पार्टी कितनी जीवंत हो उठेगी। और मैं तो कहना चाहता हूं संगठन के काम में लगे हुए लोगों से कि आप नीचे के कार्यकर्ताओं को भी बतलाइए, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को जिनको आपने सदस्य बनाया है, साल डेढ़ साल में उनको एक बार याद कर लिया करिए, भले ही उनकी सक्रिय भागीदारी राजनीति में न हो। पार्टी की जीवंतता सदैव बनी रहेगी। बिना बुलाए, मान लीजिए कोई ऐसा कोई व्यक्ति है समाज का जिसके यहाँ शादी हो रही है, आपने उसको सदस्य कभी बना रखा है, निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने यदि सदस्य बनाया है, बिना बुलाए उसके शादी में पहुंच जाइए, उसके किसी काम काज में पहुंच जाइए। पार्टी सदैव जीवंत रहेगी। और इस काम को आप सब इसे तहे दिल जिसे कहते हैं प्रारंभ करें। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अन्य लोगों से भिन्न है। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किधर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राजनीति जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम यथार्थ सच्ची राजनीति कहते हैं। और वह राजनीति करने वाली यदि पार्टी इस हिंदुस्तान में यदि कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। तहे दिल हम सबको इस सदस्यता अभियान में जुटना चाहिए और उसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पुनः प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और अध्यक्ष जी के द्वारा इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस सदस्यता अभियान की सफलता के लिए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अब वो क्षण आ रहा है कि आदरणीय मोदी जी के काम से युवा, महिला, किसान, गरीब के दिल तक तो हम पहुंचे हैं, उसको दिल से दल तक लाने का काम अभी शुरुआत होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपने हाथ में जो कमल का फूल है, अब ये OTP नंबर डालना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के पहले सदस्य बने हैं। हम जोरदार तालियों से
भाजपा जिंदाबाद। मैं अभी आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय अमित भाई को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मिस कॉल दे। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री भी मिस कॉल देकर सदस्य बने। ये सदस्य बनने के पश्चात जो जानकारी देनी है, नाम पता, वो हमने उसमें देना है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिफर किया है, तो ऐसे हम जिसको रिफर करते हैं उसका नाम आएगा, फिर उनका फोन नंबर आएगा, जानबूझकर नंबर दिखाया नहीं तो नड्डा जी को फोन। ये अभी सदस्यता प्राप्त हुई है। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी। एक सदस्यता पर जो फिल्म बनी है वो अब हम देखेंगे। तब तक सदस्य बनने के बाद जो कार्ड बना है वो अपने कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे जी यहाँ लेकर आएंगे और हम अध्यक्ष जी के हाथ से वो सभी मान्यवरों को देंगे। तब तक ये रील जो सदस्यता पर हर गांव में बूथ पर हमने लगानी है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये वो विश्वास है जिसके साथ देश सेवा की इस सतत यात्रा का आरंभ हुआ था। ये उस सूर्योदय का उद्घोष था जो आने वाले दशकों में इस देश के राजनीतिक आकाश पर चमकने वाला था। लेकिन 44 सालों का यह सफर आसान नहीं था। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के सफर में कभी 2 सांसदों के साथ हमने अपना संघर्ष जारी रखा, तो कभी अल्पमत में आने को लेकर संसद में परिहास सहा। परंतु एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवट मनोबल। ये कार्यकर्ताओं का ही संकल्प था जिसके चलते 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों के साथ बहुमत में आई। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जिसके चलते हम आज इस नए भारत, सुदृढ़ भारत, अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर निरंतर चलते जा रहे हैं। जब हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के झंडे तले देश, समाज और अपने आराध्य श्री राम के लिए एकजुट हो संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि एक विचारधारा के लिए समर्पित है और राष्ट्र प्रेम की उसी विचारधारा के लिए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का ही परिणाम था कि 1984 से 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी गलियों से सत्ता के गलियारे तक पहुंची। छल कपट ने पीछा नहीं छोड़ा, सरकार गिरा दी गई परंतु वो हमारे हौसलों को नहीं गिरा पाए। 1999 में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का परचम लहराया और अटल जी की सरकार बनी। समस्त कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिज्ञा के चलते बनी सरकार ने देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य किया। साल 2004 से 2014 तक भले ही हम केंद्र की सत्ता में नहीं रहे, परंतु राष्ट्र निर्माण के संकल्प को भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने विस्मृत नहीं किया। संगठन की मजबूती और देश प्रेम की भावना का परिणाम 2014 की अभूतपूर्व विजय के रूप में सामने आया।
2014 के बाद से एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। मां भारती की सेवा के लिए समर्पित, लोक हित के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भाजपा ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान, आदिवासी सबका साथ देते हुए सबके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ है। भाजपा एक परिवार है, कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी हैं, जिनकी मेहनत और संघर्ष के दम पर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर कामाख्या तक हर ओर भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम था कि 2014 में जब राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ते हुए 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 2019 के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान से ये संख्या बढ़कर 18 करोड़ के पार हो गई। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज 13 राज्यों में कमल खिला है। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो वहीं केरल में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की। भाजपा की आत्मा में देश प्रेम और भारत की अखंडता और संप्रभुता निहित है। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर देश की सुरक्षा पर हमला करने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारना हो, देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है। भाजपा के मूल में निहित है अंत्योदय। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कार्यकर्ता भी ये विश्वास कर सकता है कि वो अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और अपने संकल्प के जरिए जन सेवा के लिए सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर भी पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना हो या बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों का विकास, भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई अनेक कदम उठाए। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बाद आजादी के 70 सालों बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देकर भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। इस बात को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही है कि भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि 2047 के विकसित भारत के लिए हो रहे इस विशाल अभियान रूपी यज्ञ में अपने अपने योगदान की आहुति दें और भाजपा परिवार को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करें, ताकि विकसित भारत का ये संकल्प हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक साथ पूरा कर सकें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सदस्यता का अपना पर्चा कार्ड बना है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करेंगे। ऐसे ही अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी का भी सदस्यता का जो कार्ड बना है वो हम सबको प्रदर्शित करके दिखाएंगे और इसी प्रकार 10 करोड़ से ज़्यादा कार्ड आने वाले दिनों में पूरे देश में हम सभी जनता जो अपने से जुड़ेगी उनको देंगे। एक बार फोटो के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भाषण में सुना था कि सत्ता देश की सेवा करने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने काम से ये पूरे दुनिया को दिखाया कि मैं प्रधान सेवक हूं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। ऐसे मैं उनको अनुरोध करूं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, राजनाथ जी, अमित भाई और सभी साथी, आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुप्रत करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है, अनेकों पीढ़ियां खप गई हैं। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। मैं जब राजनीति में नहीं था, उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल
कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं। जब संसद में हमारे 2 सदस्य थे, तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था। कुछ लोगों का चरित्र ही ऐसा होता है और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बड़े बन जाते हैं। लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर के नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था। और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब 1 महीना लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था। और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये
स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है, तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके। साथियों, हमारे देश में पूरे विश्व के लिए, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल रूप काम हमने किया है, और वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक। और हम चाहते हैं कि जो अब तक जिसकी कोई चिंता कोई नहीं करता था, परवाह नहीं करता था, मुलाजिम भी वहां पर नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं होता था, पिछड़े रहते थे, हमने उसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया है। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस राज्य की जो पैरामीटर्स हैं उसमें जरा भी वो पीछे ना हो सके तो उससे भी आगे जाए, और हो सके तो नेशनल लेवल पे भी जो पैरामीटर्स में हो जाए। और इतना सुखद अनुभव रहा है
कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नेंस पर फोकस करने के कारण, जन भागीदारी के कारण, जन सामान्य की आकांक्षा व अपेक्षाओं को चिन्हित कर उस पर काम करने के कारण आज देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक करीब करीब स्टेट में टॉप की बराबरी करने लग गए हैं। क्या हम अपना संगठन की रचना करते समय ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसमें विशेष अभियान चला करके वहां के हर पोलिंग बूथ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं दोस्तों? और हमें कागज लेके बैठना पड़ेगा, भाई मेरे इलाके में ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उन एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इतने पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ के अंदर मुझे इतनी मेंबरशिप का टारगेट है, मैं उसको करूंगा। हम प्रयास करें। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में सीमावर्ती गांव जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था। हमने तय किया कि आखिरी गांव नहीं है, ये मेरे देश के पहले गांव हैं। अगर ये गांव हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है, अगर सूरज की पहली किरण आएगी पूरब में होगा, तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुंचेगी। वो पहला गांव है। और इसलिए हमने पूरी तरह बदला है विचार। क्या हम एक स्पेशल इकाई बनाएं? जो राज्य सीमावर्ती राज्य है, वे ये जो पहला गांव है उसमें सबसे पहले मेंबरशिप का अभियान चलाएं और पूरे के पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं। और जो सीमा के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो गांव जब भारतीय जनता पार्टी का किला बनता है ना, तब वो भारत का किला अपने आप बन जाता है। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है। और इसलिए मैं उन गांवों को किला बना के छोड़ूंगा। ये सब मुमकिन है लाखों कार्यकर्ताओं के तपस्या के कारण। साथियों, उसी प्रकार से जहां दो राज्य की सीमाएं मिलती हैं, क्या अभी से प्लान कर सकते हैं कि उन दो राज्य की सीमा पर डेट निश्चित करके, मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाएं मिलती है, तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उनकी सीमा पे आएंगे, गुजरात के कार्यकर्ता उस दिन उनकी सीमा पर जाएंगे और एक सीमा पर उनके गांव इसके गांव साथ मिलकर के मेंबरशिप बनाएंगे। महाराष्ट्र का गांव होगा, वहां गुजरात के लोग भी नजर आएंगे, गुजरात का गांव होगा, महाराष्ट्र के लोग नजर आएंगे और उस स्टेट के बॉर्डर के सभी गांवों को मैं कवर कर सकता हूं। जब मैं कहता हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरे एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये जो रेखाएं बनी हुई है नक्शे पर, मेंबरशिप के द्वारा मैं महाराष्ट्र के गांव को, गुजरात के गांव को, वहां के दिलों को जोड़ने के लिए
मैं मेरा कमल खिला सकता हूं क्या? और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, ये सदस्यता अभियान मेरे देश का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है। हमने हमारे ट्राइबल इलाके, मुझे याद है एक सदस्यता अभियान के समय मैं हिमाचल में मेरा दौरा था, ये नड्डा जी के इलाके में, और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहता था। एक पोलिंग बूथ पर जाने में मेरा 1 दिन लगता था, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था, और वहां जाकर के 20-22 लोगों की मीटिंग करके मैं नीचे उतरता था। पूरा दिन मेरा चला जाता था, लेकिन मुझे आनंद होता था कि वहां कोई तो होता था जो पूछता था कि साहब ठंड बहुत है, पहले चाय पी लीजिए। यानी किसी ने तो तपस्या की थी, किसी ने तो मेहनत की थी। क्या हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उसमें भी अभी जैसे आपने देखा होगा पीएम जनमन योजना शुरू की है। ये पीएम जनमन योजना हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे समूह हैं जहां व्यवस्थाएं इतने सालों के बाद भी पहुंच नहीं पाई थी। हमने पीएम जनमन योजना बना करके स्पेशल एफर्ट शुरू किया है। वो पॉलिटिकल वोट बैंक की ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी संख्या में है, लेकिन साथियों अगर उंगली का नाखून भी पक जाता है ना तो पूरे शरीर में दर्द होता है। वो भी तो मेरा शरीर के हिस्से हैं। वो दुखी हो, वो दुखी हो, पीड़ित हो, मेरे देश में मुझे भी उसकी पीड़ा होती है। इस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब जाकर के पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। सरकार तो पहुंचेगी, रोड भी बन जाएंगे, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन कमल कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? और इसलिए साथियों हम इस प्रकार से फोकस करके इन समाजों तक हम पहुंच सकते हैं क्या? आज देश में वो लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ी में पक्का घर नहीं देखा था, जिनका कोई अता पता नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, आज यहां तो कल वहां, ऐसा ही उनका बसेरा हुआ करता था। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है। और जब जिंदगी में घर का पता तय हो जाता है ना, तो मंजिल का पता भी अपने आप बनने लग जाता है। जिनको घर मिला है, जिनकी जिंदगी में अब अपना एक स्थायी, पीढ़ियों के बाद 4-4, 5-5 पीढ़ी में कभी उन्होंने पक्के घर में जिंदगी नहीं गुजारी होगी, क्या ये मौका नहीं है दोस्तों उनके पास जाने का? लिस्ट लेकर के उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या उसको नहीं लगना चाहिए कि जिस कमल ने मेरे घर की दीवारें बनाई हैं, उस कमल को मैं अब दिल के अंदर जगह दे दूं? ये भाव उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता है? और इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए ये हमारा जो परिवार का विस्तार है, वो विस्तार अपने आप को फैलाने का है ऐसा नहीं है, अनेक लोगों को अपने आप में समाने का है।
हमारे भीतर समाहित करना है, हमारे सुख दुख का साथी बनाना है, और तब जाकर के एक ऐसा भाजपा परिवार पूरे देश में निर्माण होता है जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और इसलिए साथियों, इस सदस्यता अभियान को एक पवित्र कार्य मान करके हमने करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सदस्य बनता है ना, जैसे कोई नया बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप कैसा माहौल बनाते हैं, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसी भाव से सदस्य बनना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावरण में सदस्य बनने का मौका मिला। उत्सव के वातावरण में मैं सदस्य बन रहा हूं। हम भी सदस्यता अभियान को उत्सव में परिवर्तित करें। सामने वाला हमारे परिवार में जुड़ रहा है, मतलब हम बड़े गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहां आए। हमें ये भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तुम्हें मेंबर बना के, नहीं। आपने देश हित के लिए आगे आए हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। आप हमारे एक साथी बन गए हैं जीवन में, इससे हमें और क्या धन्यता चाहिए। साथियों, आज जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि 10 साल 11 साल के पहले देश की हालत क्या थे। उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते हैं, और तब जाकर के हमारी जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाती थी। बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने मां बाप की मुसीबतों से गुजरते थे, जिंदगी जीते थे, उससे वो अनभिज्ञ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसको भारतीय जनता पार्टी में हमारा मेंबर बना करके, साथी बना करके, उसे हम कहां से कहां देश को ले गए, ये आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। साथियों, 18 से 25 का उम्र का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सीमित स्वार्थी विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18, 20, 22, 25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा। उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय
देश विकसित भारत की यात्रा में होगा, उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए, जीने के लिए जोड़ना है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी हैं जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास। इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे चुनाव जीतना ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम एक बाय प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों, हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जहां हो वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते हो। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हैं उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि अरे यार आए गया तो मेरा क्या होगा। वो आएगा तो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके द्वारा इच्छित कामों को परिणाम लेने में वो आपका साथी बनकर के काम करेगा। साथियों, लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली हमारी पार्टी है। हम व्यवस्था में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम विचार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम संस्कार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। हमारा ये सदस्यता अभियान उस नई ऊंचाइयों को पार करने वाला बने, समाज के अधिकतम लोग के, मैं तो शुरू यही चाहूंगा आप अपने इलाके में कि जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं ना, सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो। जिसे आप पिछले 2-3 चुनाव में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं, जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है। जहां सदस्य सरलता है, जहां स्वीकार्यता है, जहां सम्मान है, आदर सत्कार है, वहां तो मेंबरशिप करना आसान हो जाएगा, उसको करते भी रहना है। लेकिन जहां चुनौती है वहीं दिलों में कमल खिलाना है। और हमारी कसौटी इसी में है साथियों।
आज देश के गरीब का सबसे अधिक विश्वास हमारी नीतियों में है, हमारे निर्णयों में है, हमने लिए हुए रास्ते से मिले परिणामों में है। और इसलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पक्का विश्वास है नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी की संगठन की शक्ति पूरी तरह लगी है, तब ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये सदस्यता अभियान अनेक नए बूथों तक पहुंचेगी। ये सदस्यता अभियान देश के सबसे पहले गांव है, वहां पर भाजपा का झंडा हम यहां से देख सके ऐसे बनेगी। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वंदे 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 वंदे। हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मान्यवरों के जाने के बाद हम निकलेंगे। कृपया सभी केंद्रीय पदाधिकारी, मंत्री सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। अभी यहां 2 सदस्यता के गीत आपके सामने